फिर मेरे सामने 10 वर्ड होंगे तो फिर वो 5 भी मैं याद नहीं कर सकता, उसके लिए आप क्या? वेरी सिंपल। उसकी वजह एक ही है, 5 वर्ड्स हो, 10 हो या 50 हो, या आपके सामने डिक्शनरी ही क्यों ना हो, वो जो देखे ना, वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स याद करने के लिए नहीं होते। वर्ड्स जो है ना, वो यूज करने के लिए होते हैं। आप एक टारगेट बनाएं कि 5 वर्ड्स हो, 10 वर्ड्स हो। वेरी सिंपल, आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, वो 5 वर्ड, उसको आपने एक चिट ले लें या मोबाइल में आप जैसे भी वो लिखे कि आज ये आपने ये टारगेट बनाना है कि ये जो वर्ड्स है ना, आज मुझे सिर्फ याद नहीं करने, मुझे अपने इनको अपने वोकैबुलरी बैंक में ऐड करने। वोकैबुलरी बैंक से मुराद आपके जो डिक्शन होती है ना, डिक्शन मतलब हर बंदा जब कोई भी जुबान जब वो बोल रहा होता है तो उसके अंदर एक वोकैबुलरी बैंक, एक इन्फ्लेक्शन वोकैबुलरी होती है। तो यानी वो बोल रहा होता है, वो उसके जो अल्फाज होते हैं वो उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो आपने उन वर्ड्स को ना यूटिलाइज करने, टारगेट बनाना है कि मैं अपने जिस दोस्तों के साथ मिलूंगा कोशिश करूंगा कि इन वर्ड्स को इस्तेमाल करूंगा, स्पीकिंग करूंगा उनको इस्तेमाल करूंगा, तो अपने चैट जो दोस्तों ने चैट करूंगा तो उनको इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसा माहौल बनाइए, हाँ, दैट मीन्स कि जिसमें आप वो जो वर्ड याद किए हैं आपने, जो दिमाग में है, पहले तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में होने चाहिए। जब हम ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं ना, क्या होता है कि वो बस चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ। याद होते हैं थोड़े थोड़े से, मगर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जब यूज करने का वक्त होता है वो हमें याद ही नहीं होते। आपने ऐसा करना है कि आपने कॉन्शियस माइंड में वो रखनी है चीजें, इतना आपको वो होने चाहिए याद कि आप उसको यूज कर सको। फिर ऐसा माहौल बनाओ कि आप उसको यूज कर सको, चाहे फिर वो डिजिटल माहौल हो या फिर यहाँ पर आकर आपने यूज करना हो। Anything else to add? यस, यही है सिंपली कि आप जितने अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं उतने याद करें। अगर आप 50 अल्फाज हैं, आप इसका मतलब आपके पास सारा दिन आप बोलने के लिए आपके पास टाइम है, आपके पास एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, आगे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप, दैट इज गोइंग टू बी बर्डन। या दैट्स इट। फिर मेरे सामने 10 वर्ड होंगे तो फिर वो 5 भी मैं याद नहीं कर सकता, उसके लिए आप क्या? वेरी सिंपल। उसकी वजह एक ही है, 5 वर्ड्स हो, 10 हो या 50 हो, या आपके सामने डिक्शनरी ही क्यों ना हो, वो जो देखे ना, वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स याद करने के लिए नहीं होते। वर्ड्स जो है ना, वो यूज करने के लिए होते हैं। आप एक टारगेट बनाएं कि 5 वर्ड्स हो, 10 वर्ड्स हो। वेरी सिंपल, आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, वो 5 वर्ड, उसको आपने एक चिट ले लें या मोबाइल में आप जैसे भी वो लिखे कि आज ये आपने ये टारगेट बनाना है कि ये जो वर्ड्स है ना, आज मुझे सिर्फ याद नहीं करने, मुझे अपने इनको अपने वोकैबुलरी बैंक में ऐड करने। वोकैबुलरी बैंक से मुराद आपके जो डिक्शन होती है ना, डिक्शन मतलब हर बंदा जब कोई भी जुबान जब वो बोल रहा होता है तो उसके अंदर एक वोकैबुलरी बैंक, एक इन्फ्लेक्शन वोकैबुलरी होती है। तो यानी वो बोल रहा होता है, वो उसके जो अल्फाज होते हैं वो उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो आपने उन वर्ड्स को ना यूटिलाइज करना है, टारगेट बनाना है कि मैं अपने जिस दोस्तों के साथ मिलूंगा कोशिश करूंगा कि इन वर्ड्स को इस्तेमाल करूंगा, स्पीकिंग करूंगा उनको इस्तेमाल करूंगा, तो अपने चैट जो दोस्तों ने चैट करूंगा तो उनको इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसा माहौल बनाइए, दैट मीन्स कि जिसमें आप वो जो वर्ड याद किए हैं आपने, जो दिमाग में है, पहले तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में होने चाहिए। जब हम ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं ना, क्या होता है कि वो बस चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ। याद होते हैं थोड़े थोड़े से, मगर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जब यूज करने का वक्त होता है वो हमें याद ही नहीं होते। आपने ऐसा करना है कि आपने कॉन्शियस माइंड में वो रखनी है चीजें, इतना आपको वो होने चाहिए याद कि आप उसको यूज कर सको। फिर ऐसा माहौल बनाओ कि आप उसको यूज कर सको, चाहे फिर वो डिजिटल माहौल हो या फिर यहाँ पर आकर आपने यूज करना हो। Anything else to add? यस, यही है सिंपली कि आप जितने अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं उतने याद करें। अगर आप 50 अल्फाज हैं, आप इसका मतलब आपके पास सारा दिन आप बोलने के लिए आपके पास टाइम है, आपके पास एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, आगे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप, दैट इज गोइंग टू बी बर्डन। या दैट्स इट।